देखते हैं इस सवाल को जो लोको पायलट के बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग में पूछा गया है। बोलता है कि एक ड्रम है जिसका मास m kg है, उसको रोल डाउन किया गया है एक रैंप पे, यानी एक रैंप है उसके ऊपर जो है एक गोला जो हमारा ड्रम है उसको जो है इस पर रोल डाउन किया गया है। तो रोल डाउन करते समय इसका मास कितना दिया हुआ था, m दिया हुआ था। अब बोलता है कि अब आपसे बोलता है कि जो बॉटम ऑफ द रैंप है इट्स काइनेटिक एनर्जी वाज 10 किलो जूल, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी था बॉटम ऑफ द रैंप पे वो कितना था, इसका 10 किलो जूल था और वेलोसिटी कितना था 20 मीटर पर सेकंड था। तो ये किलो जूल है तो यानी 10 का पावर 3 जूल हो जाएगा ये। और उसके बाद बोलता है कि विथ व्हाट वेलोसिटी वाज इट पुश्ड डाउन द रैंप इफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जब शुरुआत में रैंप को उसको ढकेला गया था उस समय अगर काइनेटिक एनर्जी 625 जूल था तो आपसे पूछा गया था कि उस समय पे इसकी वेलोसिटी किस हिसाब से इसको पुश किया गया था जब एनर्जी इतना जूल बना था। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर एक अननोन है जो कि मास, तो अगर हम मास निकाल लेते हैं ड्रम का तो बाद वाला जो कंडीशन है कि 625 जूल आपको इनिशियली पुट करके देखना है, तो वहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी कितना था। चलिए इस सवाल को बनाना चालू करते हैं। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी आपको पता है कितना होता है, हाफ mv² होता है। अब काइनेटिक एनर्जी कितना दिया हुआ था, तो 10 × 10⁻³ जूल और हाफ मास अननोन है और वेलोसिटी मेरे पास कितना दिया हुआ था 20 मीटर पर सेकंड, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400। अब यहाँ से 2 शून्य को हटा देते हैं तो ये खत्म हो जाएगा, तो मास की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा 2 × 2 = 4 और ये हो जाएगा 2 × 5 = 10, तो यानी कि 50 kg आ गया। अब इस 50 kg मास को जो है, मास तो कांस्टेंट रहेगा, तो यानी कि अब अगर काइनेटिक एनर्जी शुरुआत में 625 जूल था तो ये किसके बराबर हो जाएगा, हाफ मास हो गया 50 और v आपसे पूछा है, तो यानी कि v² कितना हो जाएगा 625 × 2/50 हो जाएगा, तो 25 दूना 50 और यहाँ पे 25 हो जाएगा, तो ये हो गया 2, तो यानी कि v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। इस सवाल का आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।